जय गुरुदेव मित्रों। मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में माँ काली की साधना के बारे में। हमारी हिंदू संस्कृति में साधना में कई मार्ग और एवं कई संप्रदाय हैं। उनमें से प्रथम प्रधान रूप में से अगर किसी न किसी रूप में से प्रत्येक जन या प्रत्येक सनातनी हिंदू जुड़ा हुआ है, वह शक्ति उपासना भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती का सम्मिलित स्वरूप है। लेकिन जब विशेष साधनाओं की बात होती है तो 10 महाविद्याओं की साधना की बात की जाती है। 10 महाविद्याओं में जो प्रथम महाविद्या है वह है भगवती माँ काली की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ काली बल और शक्ति की देवी है। अपने जीवन से भय, संकट और दुख दर्द को दूर करने एवं इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने के लिए आपको माँ काली को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ काली का ध्यान करने पर, माँ काली के मंत्र जाप करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज मैं आपको माँ काली के मंत्र के बारे में और साधना के बारे में अवगत कराता हूँ। काली माँ को सृष्टि की रक्षक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी विनाशकारी शक्तियां के कारण उन्हें महाकाली के रूप में भी जाना जाता है। अपने बेटे की रक्षा हेतु तथा राक्षस रक्त बीज का वध करने और तीनों लोगों को उसके भय से मुक्त करने के लिए माता पार्वती ने विकराल रूप धारण किया। इस रूप को धारण करके युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। माँ काली क्रोध से उनकी आंखें लाल और मुंह से उनकी जुबान बाहर निकली हुई, नग्न शरीर को ढकने के लिए लंबे घनेरे काले बाल और गले में मुंड की माला, कमर में राक्षसों की कटी हुई भुजाएं और हाथ में खड़क और खप्पर लिए वो युद्ध में जब उतरी। माता काली का यह रूप देखकर सभी राक्षस भयभीत हो गए। माता काली को पार्वती का निडर रूप माना जाता है, जो भगवान शिव की पत्नी है। माँ दुर्गा के काली स्वरूप को देवी के सभी रूपों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। 10 महाविद्याओं में माँ काली का स्थान पहला माना जाता है। माता का यह रूप राक्षसों को इस धरती से मुक्त कराने के लिए लिया गया। माँ काली की पूजा सन्यासी और तांत्रिक करते हैं, परंतु माँ काली के कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो सरल है और इनके इस्तेमाल से आप भी माँ काली की कृपा पा सकते हैं। माँ काली संसार की जननी और करुणा का स्वरूप है। माँ काली की पूजा करने वाले भक्त को दुश्मन का भय नहीं रहता है। माँ काली का भक्त निडर जीवन जीता है। माँ काली के मंत्र बड़े प्रभावशाली है। इनका सही उच्चारण करने के साथ माँ की शक्ति के रूप में आराधना करने पर सिद्धि प्राप्त होती है और हर बाधा का विनाश करने की शक्ति है। माँ काली के मंत्र में अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जैसे जिसकी कुल देवी महाकाली है, वो घर में भी उनको सात्विक रूप की पूजा करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसके लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे इस मंत्र का अगर वो जाप करता है तो उसकी कृपा उसको प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है जिसके आप मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको माँ काली का मंत्र जाप करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही असरदार है और आपको फल प्रदान करता है। माँ काली को आप प्रणाम करके उनकी स्तुति भी कर सकते हो, जिसका काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते ओम क्लीं कालिके नमः, इस मंत्र से भी आप उनकी पूजा कर सकते हो। यह मंत्र काली माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करने से आप मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। किसी के विवाह में अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तब भी आप माँ काली के इस मंत्र का जाप कीजिए, आपकी सर्व मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। यदि आपको मृत्यु का भय है तो उससे बचने के लिए आपको माँ काली के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत हो रहेगा और आप सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस करोगे। जब भी आप माँ काली की साधना शुरू करते हो तो उससे पहले सर्वप्रथम आपको आसन लेना है और उस एक ही आसन पर बैठ के आपको उनकी साधना करनी चाहिए और उस आसन का रंग काला होना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी माँ काली की पूजा कर सकते हो। अगर सात्विक करनी है तो सुबह शाम जब भी चाहो आप मंत्र जप कर सकते हो, लेकिन उनकी सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो आप रात्रि के समय शुक्रवार के दिन से
इनकी पूजा अर्चना आप शुरू कर सकते हो और इस मंत्र का जप कर सकते हो। महाकाली की अगर सिद्धि प्राप्त करने के लिए काले हकीकी या फिर आप रुद्राक्ष की माला से उनका जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से किया हुआ जप अवश्य ही फल देता है। अगर आपकी कुलदेवी काली है तो आप घर में भी इनकी सात्विक तरीके से पूजा कर सकते हो, अन्यथा आप काली मंदिर या एकांत जगह पे या शमशान पे जाके भी इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। महाकाली की सिद्धि अगर हमें प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि महाकाली के स्वरूप कितने हैं, कौन से स्वरूप में आप उनको प्राप्त करना चाहते हो। महाकाल संहिता के अनुसार प्रधान रूप से भगवती काली के 9 स्वरूप बताए गए। दक्षिणा काली, भद्र काली, शमशान काली, गुह्य काली, काल काली, काम कला काली, धन काली, सिद्धि काली, चंड काली। ये जो माता के 9 रूप है, इनमें से आप किस रूप की आप साधना करना चाहते हो वो आप पहले निश्चित कर लीजिए, उसके बाद माता की साधना कर सकते हो। वैसे तो हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि के 84 विभाग किए हुए, पर उन 84 विभागों के अनुसार भगवती माँ काली की 84 स्वरूपों की उपासना की जाती है, जो बहुत ही विस्तारित विषय बन जाता है। तो आइए आपको माँ काली के दक्षिण काली स्वरूप के बारे में विस्तार से बताता हूँ। जो उज्जैन में महाकाल है वही माँ काली के पति है। कोई भी साधना अगर हम माँ काली की शुरू करते हैं तो सबसे पहले ओम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र की आपको एक माला अवश्य करनी चाहिए और अपने गुरु और गणपति भगवान को साक्षी रखकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना करने से पहले सर्वप्रथम हमें मन वचन कर्म से पवित्र हो जाना है और पवित्र होने के बाद चौकी लगाना है और उसके बाद आप आसन पर विराजमान होके अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। इस प्रकार आप माँ भगवती की साधना कर सकते हो। सर्वप्रथम अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करनी है और गुरु की आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही आप कोई भी कर्म कर सकते हो, क्योंकि महाकाली का ऐसा स्वरूप है जिसको आप सात्विक रूप में अगर करते हो तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर आप तांत्रिक रूप में इनको करते हो तो सर्वप्रथम अपने गुरु के साक्षी में ही इनकी साधना करनी चाहिए। तो महाकाल का विनियोग करने के बाद उसके बाद महाकाल के मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। उसके बाद महाकाली का विनियोग करें और हृदय न्यास करन्यास सभी करने के बाद 1 चम्मच भर के जल छोड़ देना। इसके बाद कंठ पर ध्यान करते हुए मन में आंशिक रूप से बिना उच्चारण किए 12 बार मूल मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रहे इसका उच्चारण आपको सही से करना है। इसके बाद माता का ध्यान करना है। सवारूढ़म महाभीमाम घोर दृष्टाम वर प्रदाम हास्य युक्ता त्रिनेत्राम च कपालम कर्तुम कराम मुक्त केशिम लोल जीवः पिबंती रुधिर्ण मुहु चतुर्बाहु युता देवी वराभयम करा स्मृत। इस तरह ध्यान करके भगवती दक्षिणी काली को आप नमन कीजिए और माँ दक्षिण काली का मंत्र जप आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप माँ काली का मंत्र जप करते हो तो प्रथम दिन आप जितने मंत्र करते हो उतने ही दिन आपको करना है और संकल्प लेने पे ये ध्यान रखना है कि आप कितने दिन की साधना कर रहे हो, 21 दिन, 51 दिन या 108 दिन की आप संकल्प लेते हो तो ये ध्यान रखना है आपको कि कितने दिन की आप साधना करोगे। जैसे कोई 21 दिन की साधना करता है, कोई 51 दिन की करता है, कोई 108 दिन की करता है। तो उपासना जब भी हम करें तो उनके उस स्वरूप का ध्यान करते हुए करना है और माँ भगवती को प्रथम दिन जितनी माला हम करेंगे अंत में भी उतनी ही माला आपको करनी है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो आप उसके बाद दशांश यज्ञ कर लीजिए और दशांश यज्ञ करने के बाद कन्या भोज करवा लीजिए या दशांश ब्राह्मण भोज अगर नहीं कर पाए तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन आप करवा लेना। और बहुत जन ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई गुरु नहीं होते, तो गुरु अगर कोई नहीं है और आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है तो आप महाकाली के महान उपासक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने महाकाली का साक्षात्कार किया था, जिन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, ऐसे
रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु स्वरूप में मान लीजिए। उससे पहले अगर आप गुरु स्वरूप में मानते हो तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी फोटो की पंचोपचार पूजन करके उनको गुरु स्वरूप में मानिए। और उसके बाद आप जब भी माँ काली की साधना करते हो तो उनका फोटो साथ में रखिए और उसके बाद उनको गुरु चरण में आप वंदन कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु मानकर इस साधना को करने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार का उनको प्रार्थना करने के बाद ओम गुरुवे नमः आप मंत्र जप कीजिए। उसके बाद इस साधना को आगे आप कर सकते हो, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आप माँ भगवती के दर्शन कर सकते हो। और माँ काली की इस साधना को करने के लिए आप जिस प्रकार का संकल्प लेते हो उस प्रकार के संकल्प लेने के बाद जब माता आपको दर्शन देती है और सभी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है और उनकी एक शक्ति हमेशा आपके साथ बनी रहती है जो आपके हर कार्य में सहायता करती है और आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि माता का ऐसा स्वरूप रहता है जो देख के इंसान डर जाता है। इसलिए सर्वप्रथम अगर आप करना चाहो तो माँ काली की साधना करने के लिए सात्विक रूप में उनको प्रसन्न कीजिए। ये सात्विक रूप में घर में भी आप कर सकते हो, लेकिन तंत्र रूप में उनको अगर सिद्ध करना है तो उनको आप एकांत में कहीं भी आपको इनकी साधना करनी पड़ती है या मसान पर जाकर, शमशान पर जाकर उनकी साधना की जाती है। माँ काली की साधना करने के बाद आप उसके बाद प्रतिदिन कम से कम एक माला हमेशा कीजिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे और आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। दक्षिण महाकाली का जो मंत्र है वो डिस्कशन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, जिससे आप पढ़कर सही उच्चारण के साथ इस विधि को आप कर सकते हो और उसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और को भी शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव।